हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर रहे हैं। आदिकाल साहित्य से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं सबको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, बहुत गर्मी भी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी भी मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि लाइट नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि पृथ्वी राशों में कितने सर्ग हैं। तो पृथ्वी राशों में कितने सर्ग हैं? 59 हैं, 69 हैं, 70 हैं, 71 हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पृथ्वी राज के यानी कि समय जो है उसे ही सर्ग कहा जाता है, या कहें कि सर्ग को ही समय कहा जाता है। तो ये हम लोग जान चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग जो जान रहे हैं वो जान रहे हैं कि पृथ्वी राशों में कितने सर्ग हैं, या कहें कि पृथ्वी राशों में कितने समय हैं। तो इसमें जो है ना वह है 69 सर्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदायी को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा। चंद्रवरदायी को पृथ्वीराज का समकालीन कहा गया है। तो यह किसने कहा? गारसा दत्तासी ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा। तो चंद्रवरदायी को पृथ्वीराज का समकालीन जो कहा गया वह कहा गया गारसा दत्तासी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा जो है सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। और ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं इसे बोलूँगी, क्योंकि ये लगभग एग्जाम में देखा गया कि पूछा गया है। तो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो राउल में मिलता है, विशलदेव रासों में मिलता है, संदेश रासक में मिलता है, परमाल रासों में मिलता है। तो इस यह जो मिलता है ना 12 मासा, तो सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो मिलता है विशलदेव रासों में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा समय या सर्ग कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा या सबसे यानी कि सर्ग कहा जाए तो कौन सा है समय या सर्ग। तो पद्मावती समय है, या फिर विनय मंगल है, या फिर कनवज युद्ध है, या फिर कैमासवध है। तो सबसे बड़ा जो समय है पृथ्वी रासों का वह है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, कनवज युद्ध। ठीक है, और इसके बारे में ये बोला गया कि सबसे बड़ा जो सर्ग जो है ना इसे ही माना गया है, यानी कि युद्ध का कनवज युद्ध जो है यह जो है पृथ्वी रासों का एक मूल कथानात्मक मतलब कथानक भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाए कि पृथ्वी रासों का मूल कथानक किसे माना जाता है तो कनवज युद्ध को माना जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी रासों की नायिका है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी जान रहे होंगे पृथ्वी रासों की नायिका कौन है। पद्मावती है, हंसवती है, या फिर शशिवर्ता है, या फिर संयोगिता है। तो पृथ्वीराज रासों की जो नायिका है वह कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, संयोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों को किसने प्रमाणिक माना। तो पृथ्वीराज रासों को किसने प्रमाणिक माना, और मैं बताई भी थी कि प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं क्वेश्चन। तो पृथ्वी रासों को किसने प्रमाणिक माना है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर वुलर ने, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने। तो पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक पूछा गया है कि प्रमाणिक किसने माना है। तो प्रमाणिक जो माना गया है वह माना गया है ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा प्रमाणिक इसे माना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों बिल्कुल अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो यह जो है कथन किसका है पृथ्वी रासों के संबंध में, कि यह जो है पृथ्वी रासों जो ग्रंथ है वह बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। तो यह किसी ने माना। तो किसने माना? कर्नल टॉड ने माना, या फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने माना, या फिर विष्णु मोहन लाल पंड्या ने माना, या फिर मिश्र बंधु ने माना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने माना ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों मूलतः कैसा काव्य है। तो पृथ्वीराज रासों का मूलतः कैसा काव्य है? संदेश काव्य है, या फिर प्रशस्ति काव्य है, या फिर वीर काव्य है, या फिर श्रृंगार काव्य है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज रासों जो है कैसा काव्य, यह एक वीर काव्य है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाता है, वीर काव्य है पृथ्वीराज रासों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना में यानी रचना विधान में सर्वाधिक विवाद वाला जो पक्ष माना गया है, विवादित जो माना गया वह कौन सा पक्ष है? प्रबंधनात्मकता है, या फिर पात्रों का नामकरण है, या फिर भाषिक संरचना है, या फिर ऐतिहासिकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ऐतिहासिकता। इसके बारे में जो है बहुत ही विवाद हुए थे कि और विवादास्पद ही है, क्लियर नहीं है इसकी ऐतिहासिकता को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारण काव्य की भाषा है। तो चारण काव्य की जो भाषा है वह कौन सी भाषा है? डिंगल है, पिंगल है, संधा, या फिर ये सभी है। तो चारण काव्य की जो भाषा है वह है डिंगल भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो प्रथम यानी पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में जो प्रसिद्ध हुए वे कौन हुए? गाशा दत्तासी हुए, कर्नल जेम्स टॉड हुए, प्रोफेसर वुलर हुए, या फिर जॉर्ज ग्रेशन हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने विदेश में क्या किया कि पृथ्वीराज रासो की बहुत सारी लगभग 30,000 छंदों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो कर्नल जेम्स टॉड हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी 20 का सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? जयमयंक जस चंद्रिका में, या फिर उपदेश रसायन राशि में, या फिर पृथ्वीराज रासो में, या फिर नेमिनाथ रासो में। इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रासो ग्रंथ का एक पद जो है प्राकृत पेलगम में मिलता है? तो किस रासो ग्रंथ का एक गद जो है यानी एक पद जो है वह प्राकृत पेलगम में मिलता है? हमीर रासो है, पृथ्वीराज रासो है, या फिर परमाल रासो, या फिर खुमान रासो है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, हमीर रासो। हमीर रासो का जो है एक पद जो है रासो ग्रंथ है प्राकृत पेलगम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रठौरा ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? रठौरा ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो का हुआ है, या फिर जयमयंक प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का, या फिर हमीर रासो, या पृथ्वीराज रासो, या फिर पुगम चिरियो, या फिर रिठोमणि चिरियो। तो किसका हुआ है? रठौरा ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? तो इसमें जो उल्लेख हुआ है ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? तो किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है बुद्धि रासो, दूसरा है विजयपाल रासो, तीसरा है खुमान रासो, चौथा है हमीर रासो। तो रासो ग्रंथ में यानी कोई ऐसा रासो ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन किया गया है, तो वह जो है ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है, सी खुमान रासो में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो खुमान रासो के रचयिता कौन है जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जलहन है, मधुकर कवि हैं, शांगधर हैं, दलपत विजय हैं। तो खुमान रासो के जो रचयिता हैं वह कौन है? फटाफट बताइए जल्दी से। तो वह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, दलपत विजय है खुमान रासो के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? देख लीजिए यहाँ पे पृथ्वीराज विजय है, रासो नहीं है। तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानंद की है, जयभद्र की है, जगनिक की है, जयदेव की है। तो पृथ्वीराज विजय जो है यह रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, जयानंद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, जयानंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीर गाथा का गान किया गया है। तो कन्नौज के राजा जो जयचंद्र की वीर गाथा का गान किया गया, किसमें किया गया है? पहला ऑप्शन है जयानंद कृत पृथ्वीराज विजय में, या फिर दूसरा ऑप्शन है भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश में, तीसरा ऑप्शन है जगनिक कृत अल्लाह खंड में, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी में से नहीं, उपयुक्त में किसी में नहीं। तो किसमें किया गया है कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीरगाथा का ज्ञान? इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, भट्ट केदारनाथ कृत जयचंद्र प्रकाश में। ठीक है, भट्ट केदारनाथ कृत जयचंद्र प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन हैं? तो जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन हैं? भट्ट केदार हैं, नल सिंह हैं, मधुकर हैं, या फिर सारंगधर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, मधुकर हैं, मधुकर भट्ट हैं जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं, डिंगल कहते हैं, ब्रजबोली कहते हैं, मैथिली कहते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी में ब्रज मिश्रित रूप को जो कहते हैं वह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप सभी अच्छे से जानते हैं, मैं बताई हुई थी डिंगल पिंगल के बारे में जब आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाता है, पिंगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो परमाल रासों के रचयिता कौन है? नल सिंह है, जगनिक है, हेमचंद्र है, शांगधर हैं। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं परमाल रासों के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, जगनिक की रचना है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें युग्म जो है असंगत है यानी कि गलत है। इसमें से बाकी सब सही है लेकिन एक जो है वो गलत है, देख लेते हैं। योगसार किसकी रचना है? तो जयेंदु की है। यह तो सही है, बिल्कुल सही है ना। योगसार जयेंदु की रचना है। दूसरा है महापुराण किसकी रचना है? तो पुष्पदंत की है। सर्वकाचार किसकी रचना है? तो यह जो है सर्वकाचार जो है देवसेन की रचना है और इसमें क्या दिया है? स्वयंभू दिया है, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यही जो है असंगत है। बाकी जो है भातेश्वर बहुवाली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है, ये सभी सही है। बाकी ये जो है सी नंबर वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सुमिलित वाला आ गया क्वेश्चन जिसमें कि 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया है इधर सूची 1 में दिया है मधुकर, धनपाल, रोड़ा, ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, इधर लेखक का नाम दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है रचना सूची 2 में। तो राहुल बेल, जयमेघ, जस चंद्रिका, वन रत्नाकर, शब्दानुशासन और भविष्यत कहा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही होगा, किसमें किसमें सुमिलित हो रहा है। तो मधुकर किसकी रचना है? मधुकर की जो रचना है वह कौन सी रचना है? तो मधुकर की जो रचना है वह रचना है, जल्दी से बता दीजिए। मधुकर की रचना अभी तुरंत बताएगा कि मधुकर की रचना कौन सी है। तो जयमेघ, जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर की है। तो ए का 2 हो जाता है, ए का 2 हो जाता है। यहाँ पे कूट में हम देखेंगे कि ए का 2 कहाँ मिल रहा है। ए का 2 यानी ए में 2 ऑप्शन कहाँ आ रहा है? तो इसमें आ रहा है डी, देख रहे हैं डी में लग रहा है, ये हो सकता है। तो देखिए क्या था, मधुकर की रचना जो है यानी ए का 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जयमेघ, जस चंद्रिका। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, है ना, भविष्यत कहा यानी कि 5। बी का देखिए इसमें 5 मिल रहा है यानी डी का ही इसमें जो आंसर लग रहा है वो डी ही होगा। रोडाकृत, रोड़ा की जो रचना है वह कौन सी है? राहुल बेल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये सही हो जाएगा। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन है? आप सभी जानते हैं अच्छे से ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? तो वन रत्नाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है यानी कूट डी जो है वह सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आप। तो 1-2 भी अगर आपको कूट में अगर दिख जाएगा ऑप्शन में अगर सही मिल रहा है, बाकी और सभी ऑप्शन में नहीं दिया है वैसा, तो आप इससे भी आसानी से लगा सकते हैं कि 2 अगर आपका सही हो रहा है, बाकी देख रहे किसी में वैसा नहीं दिया है तो वो सही हो जाएगा आपका। चलिए ये भी यहाँ पे फिर से आ गया, सुमिलित कीजिए। ये तो और आसान है, बिल्कुल आसान है, आप सभी अच्छे से लगता है लगा भी देंगे। तो चलिए लगाइए जल्दी से। तो बिशलदेव रासो, तो बिशलदेव रासो की जो रचनाकार है वह कौन है? तो बिशलदेव रासो की रचनाकार कौन है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए कोई नहीं, अगर पृथ्वीराज रासो के बारे में पता है तो पृथ्वीराज रचनाकार के बारे में ही लगा दीजिए पहले। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रवर दाई हैं, है ना। बी का 4 हो जाता है। कूट में देख लेते हैं 1 मिनट। बी का 4 किस में दिख रहा है? देखिए इसमें ही दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर देख लेते हैं। तो बिशलदेव रासो जो रचना है वह किसकी रचना है? तो बिशलदेव रासो है नरपति नाल की। ऑप्शन ए का 2 हो जाता है, ए का 2 यहाँ दिख रहा है। तो फिर दिख रहा है कि पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो क्या है? चंद्रवर दाई की रचना है। ए का 2 बिशलदेव का है, यानी बिशलदेव रासो जो है नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो है चंद्रवर दाई की। परमाल रासो है किसकी रचना है? परमाल रासो, तो परमाल रासो जल्दी से बता दीजिए। जगनिक की है ना, परमाल रासो जगनिक की। और खुमान रासो किसकी है? तो दलपत विजय की। यानी कि ए का है 2, 2 का है 4, 3 का है 1 और डी का है 3। तो देख लेते हैं किस में मिल रहा है ये। देखिए इसमें इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं, वो आप आसानी से बना लिए होंगे मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि रासो काव्य है। तो बुद्धि रासो काव्य है, वीर काव्य है, चरित काव्य है, महाकाव्य है, प्रेम कथा काव्य है। तो बुद्धि रासो जो काव्य है कैसा काव्य है? तो बुद्धि रासो जो काव्य है यह है, एक है प्रेम काव्य। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशेखर
सूर्यकृत जो है नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है। तो राजशेखर सूर्यकृत नेमिनाथ फागु यानी कि राजशेखर सूर्य की रचना है नेमिनाथ फागु। तो इसका प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है। तो इसका जो प्रमुख रस है वह है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। तो प्रशस्ति मूलक जो मुक्तक काव्य है पृथ्वीरासो है या फिर प्राकृतिक पेलगम है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक पेलगम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य जो है वह कैसे देख लेते हैं। प्रबंध काव्य जो है कौन सा है? इसमें विशलदेव रासो है, विद्यापति पदावली है, मंजू राजसो है या फिर जय मयंक जस चंद्रिका है। तो प्रबंध काव्य जो है इसमें है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका जो है यह क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोला मारूरा दोहा की नायिका कौन है। तो ढोला मारूरा दोहा की नायिका कौन है? जल्दी से बता दीजिए। मारवाड़ी है या फिर मालवड़ी है या फिर मालती है या फिर मलाना है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, मारवाड़ी। जिसे कि हम ऐसे भी बताए थे आपको कि मारवाड़ी जो है ऐसे भी लिखा जाता है ना, मारवाणी या फिर मारवाणी। ठीक है। तो ढोला मारूरा की नायिका कौन है? तो यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बावनी काव्य है। तो प्रथम बावनी जो काव्य है वह कैसा काव्य है? शिवा बावनी है, धर्म बावनी है, मृतिका प्रथमाक्षरा दोहरा है या फिर रतन बावनी है। प्रथम बावनी काव्य जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मृतिका प्रथमाक्षरा दोहरा। ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा वो सम्मिलित करने वाला में टाइम लगा, खैर कोई नहीं, आप बहुत ही आसान था। और आप सभी खुद से कोशिश कीजिएगा आंसर उसका लगाने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसी से रहता है जो बताया गया है। तो आप कोशिश करेंगे कि पहले जैसे आप क्वेश्चन जिस टाइम आप देख रहे होते हैं वीडियो को, तो उस टाइम आप कोशिश करें खुद से कि पहले इसका क्या होगा आंसर, फटाफट आप लगाने का कोशिश करें। तो आपसे बन जाएगा आसानी से, क्योंकि उसी से रहता है जो पढ़ाया गया जाता है। ठीक है। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।